नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट में। जैसा कि अभी तक हमने 5 क्लासें ज्यामिति की पढ़ ली थी, जिसमें जो थ्योरी है और उसके अलावा कोण के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो आपने अगर अभी अपना सिलेबस देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि जो सिलेबस की आपकी 4th यूनिट है उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो हमने थ्योरी के हिसाब से कंप्लीट कर दी है। और आप ध्यान रखना रीट के पेपर में कोण से संबंधित किसी न किसी तरीके से 3 प्रश्न अभी तक तो आए हैं। रीट 2011, 13, 15 और 18 चारों बार कोण से रिलेटेड प्रश्न निश्चित आया है और लास्ट ईयर और 2015 में 3 प्रश्न इससे रिलेटेड आए हैं। तो आज हम सिर्फ जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। हो सकता है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन रह भी जाए, तो वो सब हम लास्ट में एक बार फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो खाली अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है, अगर उसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व कैसे करना है, वो सारे तरीके हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पीडीएफ, जिस पीडीएफ से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ये मैंने ही बनाई है। जो 7-8 बुक मेरे पास अवेलेबल थी उनसे मैंने स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बनाई है। मैं टेलीग्राम चैनल में उसको आज अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन पढ़ने में या लिखने में दिक्कत हो मेरे, क्योंकि देखो आपको पता है ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, तो पूरी तरह मैं लिख नहीं पाऊंगा और लिख दूंगा तो टाइम बिगड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसको एडिट करके साइड में आपको वीडियो में शो करता जाऊं, लेकिन फिर भी अगर आपको वहां नहीं दिखे तो आप पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं पूरा प्रश्न यहां पे लिख दूं। ठीक है, आपका सबसे पहला प्रश्न है, ठीक है, चित्र में POQ एक सरल रेखा है। एक चित्र है उसमें POQ ये एक सरल रेखा है और आपको x का मान ज्ञात करना है जब ये 40 डिग्री हो, ये 4x हो और ये 3x हो। आपको x का मान ज्ञात करना है। अभी हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से ही शुरू कर रहे हैं। जो आपने पहले पढ़ा वो सब आपके काम आएगा। तो आप देखो, एक रेखा पे स्थित सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ पे कितने कोण है, 1, 2 और 3। इन 3 कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। 180 में आपके पास कितना है, हमारे पास 40 है। 180 में 40 है तो आप 40 को निकाल दो, क्या बचा, 140। यानी इस पूरे कोण का मान कितना होना चाहिए, इस पूरे कोण का मान 140 डिग्री होना चाहिए। लेकिन सवाल में ये कितना है, सवाल में ये 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x का मान कितना होता है, 7x। 7x बराबर 140 डिग्री है। 7x बराबर 140 डिग्री है। साइड से साइड में काटना है और 7 से आप 14 को काटोगे तो आएगा 2, यानी x का मान कितना आएगा, 20 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ये मैंने आपको जब ये थ्योरी पढ़ाई तब समझा भी दिया था। बाकी आप रूल याद रखना, एक रेखा पे स्थित सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 3x प्लस 4x प्लस 10 प्लस 40 बराबर 180 लिखो। देखो, ये कोई 8वीं बोर्ड का, 10वीं बोर्ड का या 12वीं बोर्ड का पेपर नहीं है कि आपको स्टेप के मार्क्स मिले। यहाँ पे आपको आंसर से मतलब है और आंसर के बाद भी ऑप्शन से मतलब है। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो कि उसने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया हो, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से उसने ऐसा जो गोला भर दिया जिसपे आंसर क्या हो 20, तो उसके नंबर उसको मिलेंगे। यानी आपके स्टेप के मार्क्स नहीं है, आप ध्यान रखना, आपके स्टेप के मार्क्स नहीं है, आपको आंसर लाने से मतलब है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा प्रश्न है, देखो इसको इंपॉर्टेंट कर देना, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट कर देना। चित्र में देखो ये लिखा है, चित्र में OP पैरेलल है RS, ये आपको दिया है। चित्र में OP पैरेलल है RS, कोण OPQ का मान 110 डिग्री है, कोण QRS का मान 130 डिग्री है। तो कोण PQR का मान क्या है, ये चित्र में दिया है। आप देख सकते हो साइड में क्वेश्चन शो हो भी रहा होगा, नहीं भी हो तो मैंने आपको पहले कह दिया पीडीएफ आपके पास है। ठीक है,
ये आपका चित्र है, मैं चित्र बना रहा हूं, ये आपका चित्र है, एस आर पी ओ क्यू, ये 110 डिग्री, ये 130 डिग्री और इस कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको सवाल ध्यान से पढ़ना है, आपको सवाल ध्यान से पढ़ना है। आप साइड में देख सकते हो, उसने कहा है ओपी समांतर है आर एस, ये ओपी इतना सा है, ये ओपी समांतर है आर एस, ये रहा आर एस। फिर ये कोण दिए हैं, ये कोण दिया है, ये कोण दिया है, और देखो पी क्यू आर, पी क्यू आर, इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। अभी मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, ये अब जो मुझे मेन समझाना है वो आप ध्यान रखना। अगर पूरी मैथ में, ज्योमेट्री के प्रश्न में अगर आपको ऐसी लाइन दिख जाए, ओपी पैरेलल है आर एस, अगर आपको कहीं पे भी दिख जाए ओपी पैरेलल है आर एस, अब जैसे ही हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आएगा संगत कोण, एकांतर कोण, सम्मुख कोण, ये कोण, वो कोण। आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि जब हमने ये थ्योरी पढ़ी थी तब मुझे ऐसा चित्र दिखा था, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तब चित्र कैसा था, ऐसा था। तो आप कोशिश करो कि आपको ऐसा चित्र दिखे। हमें क्या कोशिश करनी है, हमें ऐसा चित्र दिखे। कैसे दिखेगा, तो ये रेखाएं हैं और रेखाएं अनंत तक जाती हैं। तो देखो ओपी और आर एस, देखो ये रही ओपी, ओपी को हमने क्या कर दिया, अपनी मर्जी से लंबा बना दिया। आर एस को हमने अपनी मर्जी से लंबा बना दिया। और ध्यान रखना क्रॉस, तो ये रहा क्रॉस, सही है ना, तो आपको क्रॉस ही तो दिखाना था। देख लो ये चित्र हमने क्या किया, तो हमने उस चित्र को घोट के इस तरह दिखे ऐसा बना दिया। अब आप याद करो, अब आपने जो जो पढ़ा वो याद करो। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो ये अगर 130 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा, 130 डिग्री, संगत कोण। अब मान लो अगर आपको हो जाए कि हमें तो संगत कोण याद नहीं है, तो चलेगा ना। अगर आपको संगत कोण याद नहीं है तो ऐसे याद रखना, आपको मैंने एक सीधे सीधे लाइन बताई थी, दो समांतर रेखाओं के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप क्या करते हैं, ये 130 डिग्री है तो ये कितना हो जाता है 50, ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 50। यानी आप मान कैसे भी ला सकते हो, ठीक है। मैंने तो क्या किया, इस कोण को यहां पे ले आया, कैसे, तो ये आपको कहीं पे भी दिख जाए, लाइनें घोट के आपको समांतर करना है। अब देखो समांतर रेखाओं का एक रूल काम में आ गया। मैंने आपको कहा था 3 पॉइंट याद रखना। तो दूसरा पॉइंट, एक रेखा पे कहीं पे भी दो कोण दिख जाए, ये रहा, तो रेखिक युग्म, ये 110 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का होगा, 70, जोड़ के देख लो 180 हो रहा है। ये 130 है तो ये कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री, जोड़ के देख लो 180 हो रहा है। और तीसरा पॉइंट देखो, आपके तीनों पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरा एक रेखा पे दो कोण बने तो रेखिक युग्म योग 180 करता है। और तीसरा, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 70, ये 50, योग कितना हुआ, 70 प्लस 50, 120। आपको 180 चाहिए तो बच कितना गया, तो जो बच गया वो कोण कितने डिग्री का, जो बच गया वो कोण 60 डिग्री का था। देखो बहुत ही सिंपल है। अब बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, अगर ऐसा कुछ दिखे तो चित्र आपको ऐसा दिखाना है, आप अपनी मर्जी से घोट सकते हो, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछा है, चित्र में वृहद कोण AOB का मान ज्ञात करो। देखो ये 60 डिग्री है और उसने पूछा है वृहद कोण AOB का मान ज्ञात करो। आपको मैंने पहले ही कहा था वृहद कोण यानी प्रतिवर्ती कोण, पीछे वाला कोण। अगर ये 60 डिग्री है तो इसके पीछे वाला कोण कितने का होगा, 300 डिग्री का। कैसे निकाला, तो एक बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग 360 होता है, लेकिन एक ही कोण बने, ध्यान रखना, एक ही कोण बने तो भी योग तो 360 ही होगा, लेकिन एक कोण छोटा कोण तो उसको कोण बोलते हैं, और दूसरा उसका वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो AOB कोण का मान 60 डिग्री और वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण AOB का मान कितना होगा, 300 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न आप पढ़ सकते हो, साइड में लिखा है, चित्र में दो रेखाएं, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, मैं आपको सवाल पढ़ के बता रहा हूं। चित्र में दो रेखाएं AB तथा CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। चित्र में AB तथा CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं और इस प्रकार बिंदु O पर बने कोण अंकित हैं। तो आपको कोण X माइनस कोण Y का मान ज्ञात करना है। और ये आपका कोण है, ये कोण 62 डिग्री का है, ये कोण X डिग्री का है और ये कोण आपका Y डिग्री का है। ये रहे आपके कोण। आपको एक सवाल दिया है, उसमें ये कहा है ये 62 डिग्री है, ये X है और ये Y है, और आपको X माइनस Y इसमें से इसको घटा के मान लाना है। देखो, अब मैंने आपको पहले कहा था, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेदित करे तो रेखिक युग्म याद रखो, ये 62 तो ये कोण कितने का होगा, या ये 62 तो ये कोण कितने का होगा, योग 180 करना है। अब बताओ 62 में किसको जोड़ो कि योग 180 डिग्री हो जाएगा, तो 18 डिग्री, 118 डिग्री, और ये 62 है तो सामने वाला भी कितना होगा, 62 डिग्री, क्योंकि योग तो 180 होगा क्या, या सम्मुख कोण समान होते हैं। तो x माइनस y का मान कितना होगा, तो 118 में से 62 को खाली घटाना था। 118 में से 62 घटाओगे तो कितना आएगा, 56 डिग्री। 118 में से 62 डिग्री को घटाना था। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, लिखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अगला प्रश्न पूछा है, आप देख सकते हो साइड में, चित्र में बताइए कि निम्न में से कौन सा कोण, हाँ आप सुन ले, देखो ये वीडियो बन रहा है। अब देखो क्यों आपको बार बार बोलते हैं कि रेस्पॉन्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पंखा भी नहीं है। अगर पंखा शुरू करेंगे तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी, यानी बहुत सारी दिक्कत है, उसके बाद भी ये वीडियो बन रहा है। तो कम से कम आपसे इतनी उम्मीद है कि आप इतना जरूर बताएंगे कि आपको इस वीडियो से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि हमें भी खुशी हो कि हाँ चलो लोग देख रहे हैं, तो बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे मोटिव मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि हाँ हमें भी खुशी हो कि चलो ये मेहनत इतनी कर रहे हैं। वरना कभी कभी होता है क्यों फालतू मेहनत कर रहे हैं, क्यों टाइम बिगाड़े, घर पे जाके सो जाएंगे, क्योंकि क्लास तो वैसे भी बंद है। क्लास शुरू होगी तो अपने आप वीडियो मेरा बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पूरे दिन क्लास चलती है, 6-7 घंटे की क्लास होती है। अभी क्लास नहीं है तो कोशिश ये रहती है कि आपका नुकसान नहीं हो। तो उम्मीद है आपको जो हम वीडियो बना रहे हैं उससे कहीं कहीं फायदा हो रहा होगा। देखिए अगला प्रश्न, चित्र में बताइए कि निम्न में से कौन सा कोण युग्म संगत कोण नहीं है। देखो ये चित्र है और आपको पूछ रहा है कि कौन सा युग्म संगत कोण नहीं है, और ये नाम है 1, 2, 4, 3, 5, 8, 7 और 6। ये कोण दिए हैं उसने, और पूछ रहा है कि संगत कोण नहीं है, संगत कोण नहीं है, और ये आपके ऑप्शन है। मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूं, 2, 5, 3, 6, 4, 7 और 3, 5। ये पूछ रहा है संगत कोण नहीं है। तो आप देखो 2 और 5, ये 2 ये 5, संगत कोण जगह के हिसाब से सही है। 4, 7, 4 नीचे है, 7 भी नीचे है, सही है। 3, 6, 3 नीचे है, 6 भी नीचे है, सही है। लेकिन 3 और 5 देखो, ये 3 और 5 एक तरफ के आंतरिक कोण है, 3 और 5 एक तरफ के आंतरिक कोण है, यानी ये संगत कोण नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चित्र में रेखा AB, CD तथा EF समांतर रेखाएं हैं। चित्र में AB, CD तथा EF, ये बोल रहा है AB, CD तथा EF ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो आपको x, y, z और p का मान ज्ञात करना है। आपको x, y और z और p का मान ज्ञात करना है। मैं चित्र बना रहा हूं, अब देख लेना इसको। बहुत ही सरल सवाल होते हैं, आप ये ध्यान रखना। ज्योमेट्री कठिन नहीं होती है, बस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और आपके लिए PDF काफी है। देखो आपको x, y, z और p इन सबके मान ज्ञात करने हैं, जबकि ये 58 डिग्री है। ठीक है, सवाल दिया है, आप ट्राई कर सकते हो। सवाल दिया है आपको x,
y z और p और इनके मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले कह दिया, अगर समांतर दिख जाए, अगर समांतर दिख जाए तो चित्र को ऐसा बनाओ कि हमारे काम आ जाए। तो देख लो, मैंने मर्जी से इसको जोड़ दिया, मैंने मर्जी से ऐसा चित्र बना दिया कि हमारे काम आ जाए। अब खुद सोचो, अगर ये 58 है, अब खुद सोचो अगर ये 58 है तो ये भी कितना होगा 58, विसंगत कोण। अगर ये 58 है तो ये भी कितना होगा 58। अब अगर ये 58 है तो देखो ये लाइन है, ये लाइन है, ये 58 है, तो इस लाइन पे दोनों कोणों का योग कितना होगा 180, उससे भी निकाल सकते हो, मान लो उससे भी निकले। तो हम यहां आ जाओ, अगर ये 58 है तो ये कोण कितना होगा, योग 180 डिग्री होना चाहिए। अगर आपकी ये 58 है तो योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये कितना आएगा 122 डिग्री। ये 58 है तो ये 122 डिग्री, ये कितने का होगा, ये भी 122 डिग्री, ये भी कितना होगा, ये भी 122 डिग्री, और ये भी कितना होगा, ये भी 122 डिग्री, और ये कितना होगा, ये 58 डिग्री, और ये कितना होगा, ये भी 122 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको कहा है कि जो समांतर रेखाएं हैं, ध्यान रखना, आपको कहा है अगर समांतर रेखाएं कितनी भी हों, ये समांतर रेखाएं कितनी भी हों, अगर यहां पे 30 का कोण है तो इस सब में ये कोण कितने का रहेगा 30 का। अगर ये 150 है तो सब में ये जगह 150 की रहेगी। यानी अगर बहुत सारी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो भिन्न मान, ध्यान रखना, भिन्न मान कितने होंगे 2, यानी उस क्रॉस पे सारे कोण समान आएंगे। यानी अगर ये 58 है तो ये भी 58 है, ये ऊपर भी कितने का होगा 58। अगर ये 122 है तो ये भी 122 है, ये भी 122 है, ये भी 122 है, ये भी 122 और ये भी 122 है, यानी भिन्न मान वही सब रहेंगे। यानी आपको डरना नहीं है, ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल है। अगर समांतर दे, अगर समांतर दे तो इस क्रॉस पे सारे कोण एक जैसे कर देना, यानी ये 122, ये 122, ये 58, ये 58। क्या बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये 58, ये भी 58, ये 122 और ये भी 58, सारे मान सेम है, 58 122, 58 122, 58 122, 58 122, सब में सेम आएगा। अब उसने जो भी पूछा है मान निकाल लेना। x का मान कितना है 58 डिग्री, y का मान कितना है 122 डिग्री, z का मान कितना है 58 डिग्री और p का मान कितना है 122 डिग्री। यानी कुछ भी पूछे आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्कूल की किताब का है और आया हुआ भी है रीड करने में, ठीक है। देखो इसने लिखा है चित्र में AB समांतर है EF, चित्र में AB समांतर है EF, तो आपको कोण X और Y का मान ज्ञात करना है। आप चित्र को ध्यान से देख सकते हैं, ये आपका चित्र है, यहां पे आपका A है, ये B है, AB, ये आपका E है, ये आपका F है, ये आपका बिंदु कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ये X है और ये Y है, ये 125 है और ये 141 है। फिर से मैं आपको बता दूं, अगर कभी आपको ऐसा चित्र दिख जाए, अगर कभी आपको ऐसा चित्र दिख जाए तो क्या करना है आपको सीधे सीधे ध्यान रखना, अगर दो रेखाएं समांतर हों और मान कहीं बीच में हो और ऐसे कहीं क्रॉस हो, तो आपको रचना करनी है, कंस्ट्रक्शन करना है कि ये समांतर रेखाएं मेरे काम में आए। जैसे मैं इसको आगे बढ़ा दूं और मैं इसको भी आगे बढ़ा दूं, अब लास्ट को क्या कर सकता था, इस कोण का या इस कोण का मान देता तो मैं पास वाला निकाल सकता था, लेकिन इन दोनों से किस पे कैसे जाऊं, इन दोनों से इस पे जाने का एक ही तरीका है, आपको क्या करना है, ये एक लाइन ऐसे खींच देना। हमने क्या किया, एक लाइन गोड़ दी खाली, ठीक है। अब इससे क्या फायदा हुआ, अब इससे फायदा हुआ एक तरफ के आंतरिक कोण, देखो ये रहा, पहले ही कहा है तीन बिंदु ध्यान रखना, उसमें दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक तरफ के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 125 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का होगा, अगर ये 125 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री का होगा। जोड़ के देख लो 180 आ गया। उसी तरह अगर ये 141 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का होगा, ये 39 डिग्री का होगा, 39, देख लो 180 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, योग कितना करना है 180, योग 180 करना है, ध्यान रखना, ये जोड़ दिया 180 हो रहा है। अब बताओ ये कुल किसके बराबर है, ये कुल x के बराबर ही तो है, तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 94, यानी x का मान कितना है 94। दिमाग में बिठा लेना, अगर ये चित्र आए तो आपको इसी तरह करना है। अब अगर ये 125 है तो ये भी कितना होगा 125, क्योंकि देखो योग
योग 180 डिग्री होगा। अगर ये 39 है तो ये कितना होगा 141। अब देखो योग 180 डिग्री हो रहा है तो कुल कितना हो गया, तो ये कुल कितना हो गया, तो इन दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 266। यानी सवाल आपको सिर्फ ये करना था कि अगर इस तरह दिए तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ध्यान रखना आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ये जो लाइन बनाओगे वो इनके पैरेलल ही आएगी, अपने आप इनके पैरेलल आएगी। ठीक है, आपको देखो कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ये फिक्स पैटर्न है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो पीडीएफ का पहला क्वेश्चन है वो मैंने अभी तक नहीं करवाया था। हम लाइन से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जो पीडीएफ का पहला प्रश्न था वो मैंने नहीं करवाया, तो वो अब कर रहे हैं। ठीक है, वो अब कर रहे हैं। चित्र में AB पैरेलल है CD पैरेलल है EF तथा PQ पैरेलल है RS, ये दिया है। चित्र में AB CD और EF समांतर है और PQ और RS समांतर है, और आपको ज्ञात करना है कोण QRS का मान। आपको ज्ञात करना है कोण QRS का मान। ठीक है, मैं फिर से चित्र बना रहा हूं यहाँ पे, बाकी आप साइड में देख सकते हो आपके चित्र बना हुआ होगा। ये लाइन और आपकी ये लाइन, ये तीनों समांतर हैं। और ये तीनों कौन सी हैं, AB CD और EF, ये समांतर हैं। फिर आपके देखो ये रहा, ये आप चित्र में थोड़ा सा इस तरह है। ठीक है, ये आपका RS, फिर आपके ये Q, फिर आपके ये P, ये कोण है 60 डिग्री और ये कोण है 25 डिग्री। ये मैंने चित्र एक बार कोशिश की है, बना दिया। आप सवाल पढ़ के एक बार ट्राई कर सकते हैं ये सवाल कैसे होगा। हाँ देखो, गर्मी की वजह से मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो दो छोटे छोटे मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। हाँ, आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। ठीक है, क्योंकि देखो मैं भी खूब एडजस्ट कर रहा हूँ और मैं बार बार भीग रहा हूं तो भी सवाल बन रहे हैं। ठीक है, फिर से आपको पढ़ना है। तो देखो ये समांतर है तो दिक्कत नहीं है, इसमें पढ़ो। PQ समांतर है RS। अब आप मुझे बताओ PQ कहां है, ये रहा, ये आपका PQ है, और RS कहां है, ये आपका RS है। तो अब ये हमारे काम में नहीं आ रहा, तो ऐसा बनाना है कि आपके काम में आ जाए। देखो थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा, कोशिश करना आपको ये लाइन सीधे दिखे, क्योंकि मैं बना रहा हूं। ठीक है, आप कोशिश करना ये आपको सीधे दिखे। देखो ये रहा, ये मैंने घोड़ दिया, ये आप कोशिश करना आपको सीधा दिखे, क्योंकि उसने दिया है PQ समांतर है RS। तो PQ समांतर है RS और QRS का मान, तो देखो ये रहा Q, ये रहा R और ये रहा S। इस कोण का मान ज्ञात करना है आपको इस कोण का मान ज्ञात करना है। अब देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप देखो ये लाइन है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 120, योग 180 डिग्री। ये 120 है तो ये ऊपर वाला भी कितना होगा 120। आपको पहले ही कहा है अगर समांतर रेखा है तो सारे बिंदु सेम है। ये 120 तो ये 120, ये भी कितना होगा 60। उसी तरह अगर ये 120 है तो ये कितना होगा 120, ये कोण। यानी एक बात तो मेरे को मिल गया, मुझे ये छोटा सा कोण निकालना है। अब आप यहां पे आ जाओ, देखो ये लाइन, ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। अगर ये 25 है तो ये कितने का होगा, तो ये भी तो 25 डिग्री होगा। अगर ये 25 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का होगा 25 डिग्री। फिर से ध्यान रखना, ये 25 डिग्री है तो ये कितने का होगा 25 डिग्री। आप सोचना, मैं साइड में बना रहा हूं कैसे, आप ऐसे देखो, ये रहा, ये ऐसे है और ये ऐसे है। अब ये समांतर रेखाएं हैं तो उनको एक तिर्यक रेखा काटे, तो देखो ये Z ही तो है, ये तो Z के अंदर कौन, आप ऐसे सोचो, ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, ये भी तो Z ही है। तो अगर ये कोण 25 डिग्री है तो ये भी कितने का होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था और पहला ही सवाल था, इसलिए मैंने छोड़ के रखा कि शुरू में इस सवाल को हम नहीं करें। ठीक है, तो अगर ये 25 है तो ये भी कितना होगा 25, पूरा कोण कितने का होगा। तो ये अगर 25 है, ये 120 है, तो पूरा कोण कितने का होगा 145 डिग्री। जोड़ के आप देख लो,
145 डिग्री। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोण के सवाल कोशिश करना कि आप इनको अच्छी तरह अलग अलग सॉल्व करके प्रैक्टिस करो, तो आपके ये कभी भी गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, ये आपके कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो हमने छोड़ा था वो, चित्र में L व M पैरेलल है तो कोण एक के तुल्य बताओ। तो देखो कोण एक के तुल्य ये आप खुद ही कर सकते हो, ये उसने लिखा है। ध्यान रखना, आप सवाल साइड में देख सकते हो, ये पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये कोण 1 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 6 7 8। ये पूछ रहा है एक के तुल्य कौन है, एक के बराबर कौन है। तो आप खुद सोचो, एक के बराबर एक तो कौन हो गया 3, बराबर ही आएगा। एक के बराबर कौन हो गया 5, और 5 के बराबर कौन हो गया 7। अगर कोण एक के बराबर 3, कोण एक के बराबर 5 और 5 के बराबर 7, तो एक के तुल्य कौन कौन है 3 5 और 7। ये तीनों कोण एक के बराबर होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था, आप इसको आराम से कर सकते हो। अगला सवाल, अगले सवाल को आप इंपॉर्टेंट कर सकते हो। ये वैसे थ्योरम है लेकिन बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ये। ठीक है, देखो अगला सवाल पढ़ना है, चित्र में DE समांतर है QR। आप साइड में देख सकते हो, ये DE है, DE समांतर है QR, ये QR, ये DE समांतर है QR, ये दोनों समांतर है, दे रहा है वो। ठीक है, ये एक तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा में ये A है, ये B है, और अब आपको बोल रहा है कि AP और BP क्रमशः, अब देखो ये उसने दिया है, ये सवाल में दे रहा है AP और BP, ये रहा P। तो देखो ये रहा AP और ये रहा BP, ये AP और BP, सवाल में आप साइड में देख सकते हो, AP और BP क्रमशः कोण EAB, इस कोण का कोण EAB और कोण RBA इस कोण के समद्विभाजक हैं, तो कोण APB का मान ज्ञात करो। APB। देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूं। देखो फर्स्ट डे थ्योरी पढ़ी थी, तब आपको कहा था कि समद्विभाजक नाम आएगा। समद्विभाजक यानी कोणों को समान भागों में बांटने वाले। अब आप मान लो तुक्का मारना है या कुछ और मारना है, बट मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, ध्यान रखना। अगर कभी भी कुछ भी सवाल पूछे और आपको डायरेक्ट कोण का मान पूछ ले, जैसे इस सवाल में पूछ लिया कि एक चित्र है, ये है, वो है, और इस कोण का मान ज्ञात करो। अगर इस कोण का मान ज्ञात करना है तो 99% केस में समकोण आंसर होता है। आप ध्यान रखना, 99% केस में आंसर क्या आता है 90 डिग्री का कोण। कैसे वो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन बहुत जगह ये लॉजिक लग जाता है, वरना वो सवाल बनता नहीं है। आप फिर से देख सकते हो, देखो दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं के दोनों कोणों का योग यानी A प्लस B का योग कितना होगा, कोण A प्लस B का योग कितना होगा 180 डिग्री। कोण A प्लस B का योग कितना होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A का आधा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे B का आधा है। यहाँ पे A का आधा है, यहाँ पे B का आधा है, तो आप बताओ A/2 प्लस B/2 का मान कितना है, तो 90 डिग्री। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनके आधों का योग कितना होगा 90 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री है, अगर त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, तीसरा कोण अपने आप 90 डिग्री का हो जाएगा। तो कोण APB का मान कितना है 90 डिग्री। मैं आपको समझा देता हूं, याद रखना, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके एक तरफ के आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों के मध्य थ्योरी में पूछता है, ध्यान रखना थ्योरी में पूछता है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो जो एक तरफ के आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों को मिलाने वाली रेखाएं
एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ये थ्योरम भी है, थ्योरी के लिए भी याद रखना। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक तरफ के आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों, ये समद्विभाजकों के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। याद रखना, याद रखना, फिर से बता रहा हूं, याद भी रख सकते हो आप, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल, चित्र में AB समांतर है CD, समांतर है EF, ये आपको दे रहा है, ये चित्र में आपको दे रहा है, ठीक है। AB समांतर है CD, समांतर है EF, ये सब समांतर है, और आपको ये दिया है X, ये दिया है Y और ये दिया है Z, और पूछा है x का मान ज्ञात करो। देखो आपको x का मान निकालना है, ठीक है, और उसने कहा है y और z का अनुपात 3:7 है। वो बोल रहा है y और z का रेशियो 3:7 है। देखो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन शुरू करो। अगर ये कोण z है, देखो ध्यान रखना, ये z है तो ये भी कितना होगा z, अगर ये कोण z है तो ये भी कितना होगा z। अब आप यहीं पे आ जाओ, y और z का योग कितना होगा, एक रेखा पे हैं, एक रेखा पे दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और x और y का योग भी कितना होगा 180। तो आप सोच सकते हो y और z क्या है, y और z क्या है, समानित है। भले आपके उसने x y z p q r लिख दे, लेकिन अगर कितनी भी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो जो कोण बनते हैं, जितने भी कोण बनते हैं, सबके मान क्या होंगे, जितने भी कोण बनते हैं दो मान भिन्न प्राप्त होंगे। तो यानी y और x और z ये क्या है, x और z ये बराबर है। भले आप एकांतर कोण से लो या आप इससे ले लो, अगर ये z है तो ये कोण भी कितना होगा z, तो x और z क्या होंगे, x और z बराबर ही होंगे। अब y और z का योग 180 डिग्री है, लेकिन अनुपात कितना है 3:4। y और z का अनुपात कितना है, यानी y का मान अगर 3 है, z का मान 7 है, तो कुल कितना होगा, कुल 10। ओरिजिन में कुल कितना है 180 डिग्री, 10 अनुपात बराबर 180 डिग्री है, 10 अनुपात बराबर 180 डिग्री है। एक अनुपात का मान कितना होगा, साइड से साइड में काटना है, एक अनुपात का मान 18 डिग्री। तो z का मान यानी 7 अनुपात का मान कितना होगा, 7 अनुपात का मान कितना होगा, तो 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 करोगे तो आप कितना आएगा, तो 18 की टेबल आप 7 बार बोल के देख लो, 18 की टेबल आप 7 बार बोल के देख लो, कितना आएगा 126 डिग्री। यानी z का मान कितना है 126 डिग्री, तो x का भी मान कितना होगा 126 डिग्री। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप ध्यान रखना, खाली इसमें अनुपात का यूज हुआ है, खाली इसमें अनुपात का यूज हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, सवाल में बोल रहा है 2x + 4 और x - 1 अंश माप के कोण रेखिक कोण युग्म है, रेखिक कोण, ये और ये रेखिक युग्म के कोण हैं, तो इनके मान ज्ञात करो। अब बताओ रेखिक युग्म के कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, रेखिक युग्म के कोण होते हैं, तो इन दोनों का योग कितना है 180 डिग्री। जोड़ो, 2x + 4 + x - 1 का मान कितना है 180 डिग्री, x + 2x 3x, 4 - 1 3 बराबर कितना है 180 डिग्री, 3x बराबर कितना है 180 डिग्री माइनस 3, तो 3x बराबर 180 डिग्री माइनस 3 कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 3 177। तो x बराबर कितना आएगा, साइड से साइड में काटना है, 7 5 15 शेषफल 2 और 9 बार 59। x का मान कितना है 59, तो वह कोण कितने कितने के हैं, तो देखो ये रहा पहला कोण 59 - 1, तो पहला कोण कितना है 58 डिग्री। अब पहला कोण 58 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, तो दूसरा कोण 59 का डबल, 59 का दुगुना 118, 59 का दुगुना कितना आएगा 118 + 4, और 118 + 4 कितना आएगा 122 डिग्री। बहुत ही सिंपल सवाल था कि x में उसने रेखिक युग्म के कोण दिए हैं, ठीक है, आप सवाल पढ़ सकते हो।
अगर रेखिक युग्म के कोण हैं तो रेखिक युग्म के दोनों कोणों का योग कितना होगा? रेखिक युग्म के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है। अगला प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये स्कूल का ही प्रश्न है, ये दिया है उसने, ये 52 डिग्री है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये। अब आप बताओ, अगर ये 52 है तो ये कितने डिग्री का होगा? सम्मुख कोण अगर ये 52 है तो ये कितने का डिग्री का होगा? योग 180 डिग्री होगा। ध्यान रखना, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। कितने डिग्री का होगा? सॉरी, 128 डिग्री, 128 डिग्री। और ये भी कितना होगा? 100। अब आपको कुछ भी पूछे आप मान निकाल सकते हो। अब आपको कुछ भी पूछे बी ओ डी का मान, तो बी ओ डी 52 डिग्री, ए ओ डी का मान ए ओ डी 128 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण युग्म कौन कौन से हैं? ए ओ सी के आसन्न समपूर्व कोण कौन कौन से हैं? आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब फिर से सवाल आपके बदल जाएंगे। अब आपके सवाल ध्यान रखना बदल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके त्रिभुज से रिलेटेड है। अब जो सवाल आएंगे वो त्रिभुज से रिलेटेड है। देखो साइड में सवाल आप देख सकते हो, त्रिभुज के तीनों कोण आपको ज्ञात करने हैं। और ये रहा चित्र, ये आपका चित्र है और आपको त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने हैं। अगर ये 53 डिग्री है, ये 112 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करो। ठीक है, अब फिर से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक रेखा देखो, ये क्रॉस है, ये क्रॉस, ये 53 है, तो ये भी कितना होगा? 53। तो त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का हो गया? 53। ये 112 डिग्री है, तो ये कोण कितने का होगा? बताओ मुझे। तो योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो 112 को 180 में से घटा दो, 112 को 180 में से घटा दो, कितना आएगा? 58 डिग्री, सॉरी 68 डिग्री। अब जोड़ के देख लो, आप इन दोनों को जोड़ के देख लो, 12 प्लस 68 80 और 100 180 डिग्री, तो राइट है। ये 68 है, ये 53 है, तो ये कोण कितने का होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों का योग कितना हो रहा है? तो 68 प्लस 53 1 और ये 180। अगर ये 180 है तो ये कोण कितने का होगा? 59 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मेन मुद्दा क्या है? तो मेन चीज ये है कि फिर से जो अभी तक पढ़ा वो सब काम में लेना है। एक रेखा पे दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और ये क्रॉस पे सम्मुख कोण समान होता है। जितना आपने पढ़ा वो सब आपको काम में लेना है। फिर से ध्यान रखना, जितना आपने पढ़ा वो सब आपको काम में लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, ये आपके चित्र है, आप चित्र साइड में देख सकते हो स्क्रीन पे। आपको x, y, z के मान ज्ञात करने हैं जब आपको x, y, z के मान ज्ञात करने हैं जब a, b, c एक समबाहु त्रिभुज है। आपको सवाल में दे रहा है a, b, c एक समबाहु त्रिभुज है। अब हम त्रिभुज पढ़ेंगे, आप ध्यान रखना, हम त्रिभुज पढ़ेंगे। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये सवाल में दिया है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। अब आप देखो त्रिभुज के रूल से, अब जो पढ़ा वो ये 60 है और ये एक रेखा है, ये 60 है और ये एक रेखा है, तो ये कोण कितने का होगा? ये कोण 120 डिग्री का होगा। तो मुझे बताओ z का मान कितना होगा? 120 डिग्री। अब x का मान, तो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये 120 है, ये 22 है, तो ये कोण कितना होगा? तो 180 में से 120 और 22 को घटा दो, x का मान कितना होगा? तो 180 माइनस 120 और माइनस 22 डिग्री,
180 में से ये जाएगा, कितना बचेगा? 60 में से 22 को घटाओ, 60 में से 22 को घटाओगे तो कितना आएगा? 38 डिग्री। यानी x का मान कितना है? x का मान 38 डिग्री है। फिर से x का मान 38 डिग्री है। अब आप फिर सोचो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 60 है, ये कितना होगा? 120। ये 60 है, ये कितना होगा? 120। ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, तो y का मान कितना होगा? तो 180 में से 120 को घटाना है और 38 को घटाना है। तो अभी हम घटा के आए, 180 में से 120 को घटाओ 60 और 60 में से 38 को घटाओ तो कितना आएगा? 22 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना है? 22 डिग्री। यानी बहुत ही सरल सवाल है, ध्यान रखना, बहुत ही सरल सवाल है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कहीं पे भी त्रिभुज ले लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आप चाहते तो ये बड़ा त्रिभुज भी ले सकते थे, आप चाहते तो आप ये त्रिभुज भी ले सकते थे। अगर आपको ये x का मान निकालना है तो x का मान आप इन दोनों को और इसको लेके भी निकाल सकते थे। x का मान आप इस त्रिभुज को भी लेके निकाल सकते थे, y का मान आप इस त्रिभुज को भी लेके निकाल सकते थे। किसी भी त्रिभुज को लो, खाली एक ही रूल है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए 2015 के सवाल हैं ये, ठीक है, रीट 2015 के सवाल हैं, लेवल 1। एक चित्र है, ए बी सी, ये 50 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 25 डिग्री है। बोल रहा है दी गई आकृति में बी ए सी 30 डिग्री है, ए बी सी 50 डिग्री है, सी डी ई 30 डिग्री, तो ए ई डी का मान, ए ई डी, इस कोण का मान ज्ञात करो। रीट 2015 का सवाल है, ए ई डी का मान ज्ञात करो, ये रहा डी है, ठीक है। आपको इस कोण का मान ज्ञात करना है। देखो कुछ भी नया नहीं है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 30 है, ये 50 है और ये एक त्रिभुज है, देख लो ये एक त्रिभुज है, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 30 प्लस 50 80, आपको 180 चाहिए, कमी किसकी है? 100 की, तो ये कोण कितने का हो गया? 100 का। अब देखो फिर से दूसरा पॉइंट, एक रेखा पे एक क्रॉस, अगर ये 100 है तो ये कितने का हो गया? 80, योग 180 तो करना है। फिर ये भी एक त्रिभुज है, फिर ये भी एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये 80 है, 180 में से 80 खर्च हो गए, कितना बचा? 100, 100 में से 25 चले गए तो कितना बचा? 75, यानी ये कोण कितने का हो गया? 75। अब फिर से एक रेखा है, एक रेखा पे दोनों कोणों का योग कितना होता है? 105 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180, जोड़ के देख लो 180 आ रहा है। यानी आपको त्रिभुज की थ्योरम याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक रेखा पे दो कोणों का योग कितना होता है? एक रेखा पे स्थित दोनों कोणों का योग या एक रेखा पे स्थित कितने भी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप ध्यान से पढ़ सकते हैं इसको, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। अब लास्ट देखो, हाँ अभी एक गर्मी की वजह से वीडियो आगे चल नहीं पाएगा, तो लास्ट मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन में करवाऊंगा, फिर भी आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना। लास्ट एक सवाल मैं करवा देता हूं, 2018 रीट का सवाल ये, ठीक है, 2018 रीट का ये सवाल है। अगला सवाल ध्यान रखना, 2018 रीट का ये सवाल है। देखो दिया गया है, दिए गए त्रिभुज एबीसी में, दिए गए त्रिभुज एबीसी में एपी, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, दिए गए त्रिभुज एबीसी में एपी कोण बीएसी का समद्विभाजक है। देखो एक त्रिभुज है, मैं पूरा चित्र बना रहा हूं, एक त्रिभुज है बी ए सी, उसमें जो एपी है ये रहा, ये एपी, एपी एपी बीएसी का समद्विभाजक है। ध्यान रखना, समद्विभाजक चित्र में भले समझ में नहीं आया, लेकिन ये कोण इसके बराबर है। समद्विभाजक का क्या मतलब है? ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। आगे दिया है AQ BC पर लंब है। देखो ये रहा AQ, एक AQ है, ये BC पे लंब है, यानी ये कोण 90 डिग्री का है।
ये कोण 90 डिग्री का है। तो कोण PAQ का मान ज्ञात करो। PAQ, इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है, इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है, जबकि ये 75 डिग्री है और ये 35 डिग्री है। ध्यान रखना, मैंने सवाल लिख दिया है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। 2018 का सवाल है। क्या पूछा था? यहां पे पूछा था कि इस त्रिभुज में जो AP है वो इसका समद्विभाजक है, ये 90 डिग्री का है और आपको ये कोण ज्ञात करना है। देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सबसे सिंपल फंडा। तो देखो ये मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। ABC ये 75 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, तो कोण A का मान कितना होगा? सबसे सिंपल, मैंने क्या किया, ये दोनों लाइनें मानी ली है ही नहीं, ये 75 ये 35, तो इनका योग 110, इन दोनों का योग कितना है? 110, इन दोनों का योग 110 है, तो ये कितने का होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये पूरा 70 डिग्री है, देखो यहां से, और ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, तो ये कितना हो गया? 35 डिग्री, और ये कितना हो गया? 35 डिग्री। आपको पता चल गया कि ये कोण 70 डिग्री है, और मैं कहूं ये लाइन है वो इसको आधा आधा कर रही है, आधा आधा, तो ये 35 डिग्री और ये भी ये। अब आगे ये भी तो एक त्रिभुज है। अब देखो ये रहा, ये भी तो एक त्रिभुज है जिसमें ये 75 है, ये 90 है, ये कोण कितने का होगा? मैं आपको बोल रहा हूं कि ये भी तो एक त्रिभुज है, ये रहा, ये 90 है, ये 75 है, ये कोण कितना होगा? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री है, हटाओ कितना बचा? 90 में से 75 हटाओ कितना बचा? 15। तो ये कोण कितने का है? आप ध्यान रखना, ये कोण 15 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, ये 15 और ये पूरा 35 है, इससे आगे ये 35 है और ये 15 है, इससे आगे ये 35 है, ये 15 है, तो मुझे बताओ इस कोण का मान कितना होगा? 20 डिग्री। अब जोड़ के देख लोगे, 20 और 15 को जोड़ो, हो रहा है 35। तो सवाल का आंसर क्या था? 20 डिग्री। सवाल का आंसर क्या था? 20 डिग्री। हाँ, आज के लिए इतना ही। हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में, आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हाँ, एक लाइब्रेरी है जो बंद है और यहाँ फैन शुरू नहीं कर सकते, फैन शुरू करूंगा तो आवाज नहीं आएगी, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हाँ, और बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखो, लाइट लगाएंगे तो आपको विजन अच्छा नहीं आएगा, लाइट बंद करेंगे तो मेरे दिक्कत हो रही है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, फिर भी वीडियो बन रहा है। तो देखो, हाँ, अब मैं अपने क्लास की तरह गारंटी नहीं ले सकता। जब मैं क्लास ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो जो खुशी होती है वो खुशी यहाँ पे महसूस नहीं होगी, क्योंकि देखो स्टूडेंट सामने जब बैठते हैं तो वो पढ़ाने का तरीका ही अलग होता है, पढ़ाने का मजा ही अलग होता है। फिर भी मैं अपना पूरा यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी क्लास जो ऑफलाइन चलती है वैसा मैं आपको समझा पाऊँ, वैसा मैं आपको कंटेंट दे पाऊँ। फिर भी मैंने यहाँ पे कोशिश की है, हो सकता है स्पीड फास्ट हो, तो मुझे भी नहीं पता अब मैंने क्वेश्चन कितनी जल्दी कर दिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। हमारी क्लास निरंतर इसी तरह चलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि एक भी दिन का गैप नहीं आए और आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर प्रोवाइड करवाऊं। फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे रेस्पॉन्स जरूर दें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा, देखो, आपको शेयर करना पड़ेगा। जो लोग मुझसे पढ़े हैं, मुझे पता है वो लोगों के लिए तो ये फायदेमंद ही है, उनका रिवीजन हो रहा है, सीधे सीधे उनका रिवीजन हो रहा है। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े उन तक भी आपको ये पहुंचाना है। तो क्योंकि देखो, जितना अच्छा रेस्पॉन्स होगा, जितने अच्छे व्यूज होंगे, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरा ये वीडियो मैं बना रहा हूं वो काम आ रहा है। ऐसा यहां तक सीमित नहीं रह जाए कि जो लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं उन्हीं के ये काम आए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करें और पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।